Hi friends, welcome to my YouTube channel Yoddha Nursing Classes. So today's topic microscopic structure of kidney. देखिएगा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में हम स्टडी करेंगे नेफ्रॉन की। आप सभी जानते हैं जो नेफ्रॉन है वो हमारी किडनी का क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। तो आज हम उसी नेफ्रॉन का पर बात करेंगे जिसमें हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, नेफ्रॉन के वेरियस पार्ट को देखेंगे, जिसमें आप देखते हो कि ग्लोमेरुलस क्या है, बोमन कैप्सूल क्या है, पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है, कलेक्टिंग डक्ट क्या है। ये सभी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में। तो देखिएगा आज हम नेफ्रॉन पर ही बात कर रहे हैं। तो देखिएगा आप सभी जानते हैं नेफ्रॉन क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो नेफ्रॉन है वो हमारी नेफ्रॉन की लेंथ कितनी देखने को मिलेगी हमको, लगभग 30 से 55 mm हमको नेफ्रॉन की क्या है लेंथ देखने को मिलती है। और नेफ्रॉन क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। उसके साथ साथ एक पॉइंट है, ईच किडनी हैज़ अबाउट 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन, यानी कि एक किडनी के अंदर लगभग हमको 1 से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन देखने को मिलता है। और ये रही आपके सामने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। तो मैं पहले आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ। देखिएगा नेफ्रॉन का वर्क आप सभी माइंड में बैठा लीजिए। नेफ्रॉन का काम है यूरिन बनाना और ब्लड को फिल्टर करना, और ब्लड का क्या है जो न्यूट्रिएंट्स है उनका क्या है रीअब्जॉर्प्शन करना। तो देखिएगा मैंने आप सभी देखिएगा ये हमारी क्या है एफरेंट आर्टीरियोल, ये एफरेंट आर्टीरियोल क्या है ब्लड लेकर आएगी। एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर कहाँ से आती है, आप सभी याद रखिएगा जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी से ब्लड आता है किडनी के अंदर। और रीनल आर्टरी एंटर कहाँ से हुई थी, ये हमने आपको ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में बताया था। रीनल आर्टरी की जो एंट्री है वो किडनी के हाइलम पार्ट से एंट्री है उसकी। तो रीनल आर्टरी आगे आई, रीनल आर्टरी किस में डिस्ट्रीब्यूट हुई, रीनल आर्टरी ने बनाया आर्टीरियोल, कौन सा एफरेंट आर्टीरियोल को रीनल आर्टरी ने ब्लड दे दिया। रीनल आर्टरी के पास ब्लड आने के बाद ब्लड जाएगा कैपिलरीज के पास। और देखिएगा जो आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है टफ्ट्स ऑफ कैपिलरी, टफ्ट्स ऑफ कैपिलरी, टफ्ट्स ऑफ कैपिलरी। ब्लड आया रीनल आर्टरी से ब्लड आया एफरेंट आर्टीरियोल के पास, एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड गया कैपिलरीज के पास। तो यहाँ पर जो कैपिलरीज आपको दिख रही है ये कैपिलरीज का क्या है टफ ऑफ कैपिलरीज है, या मैं जिसको बोलूँ तो बंच ऑफ कैपिलरीज की ये स्ट्रक्चर है। इस बंच ऑफ कैपिलरीज को मैंने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया ग्लोमेरुलस। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या हमारी ग्लोमेरुलस। यहाँ से क्या फिल्टर होता है, यहाँ से फिल्टर होगा ब्लड। और ब्लड का कौन सा पोर्शन फिल्टर होता है, ब्लड का पोर्शन होता है प्लाज्मा। हमने आपको बताया था कि ब्लड है कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम पार्ट किसको सप्लाई हो रहा है, किडनी को। कितना होता है 20 से 22%, जिसमें हमने देखा था 1000 ml हमारे पास ब्लड आया, उसमें से 600 ml तो हमारा क्या था प्लाज्मा, और 400 ml हमारे पास थी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को हमने कहा था ये फिल्टर नहीं होगी तो वो सीधा निकल जाएगी किससे, इफरेंट आर्टीरियोल से, और बची 600 ml। 600 ml क्या है वो हमारा प्लाज्मा है, वो यहाँ पर फिल्टर होता है। जब यहाँ पर प्लाज्मा यानी कि ब्लड का 600 ml जो प्लाज्मा है वो फिल्टर होगा, फिल्टर होकर जो GFR हमारी कितनी आई 120 ml पर मिनट, वो 120 ml पर मिनट जो GFR हमारी आई 120 ml पर मिनट। इसके अंदर कुछ वेस्ट भी होगा और कुछ काम की चीजें भी होगी। जो काम की चीजें होंगी वो 120 ml में से नेफ्रॉन के जो पार्ट हैं पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, इनके द्वारा जो काम की चीजें हैं उनका तो क्या कर लिया जाएगा रीएब्जॉर्प्शन। और जो वेस्ट है वो किस फॉर्म में निकलेगा, जो वेस्ट है 120 ml में से जो वेस्ट है वो यूरिन की फॉर्म में निकलता है। तो हम जब ही तो हमने कहा लगभग 1 मिनट में 1 से 5 ml जो यूरिन निकल रहा है पर मिनट, वो कहाँ से आया, वो यहीं से आया 120 ml से। और जो काम की चीज़ें हैं न्यूट्रिएंट्स हैं वो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट द्वारा उनका क्या है रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। और जो वेस्ट बनता है वो किस फॉर्म में निकलता है, यूरिन फॉर्म से। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ, सर आपने ये तो बता दिया कि जो रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी ने ब्लड किसको दिया, एफरेंट आर्टीरियोल से कैपिलरीज पर आया, कैपिलरीज ने बना लिया टफ ऑफ कैपिलरीज, या मैं बोलूँ तो बंच ऑफ कैपिलरीज यहाँ पर बन गई।
वहाँ से प्लाज्मा का क्या है, फिल्ट्रेशन हो गया, प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन हो गया, जीएफआर आ गया हमारे पास 120 ml। जो ब्लड सेल्स थी या और जो फिल्टर नहीं हुआ, जो ब्लड का जो पोर्शन फिल्टर नहीं होता वो किस में चला जाता है, वो आगे चला जाता है किसके पास, इफरेंट आर्टीरियोल के पास। याद रखिएगा आने वाली एफरेंट है जो साइज में क्या है, लार्ज होती है, जिसका साइज हमको लार्ज देखने का मिलता है। और जो जा रही है जाने वाली कौन सी है, इफरेंट। इफरेंट का साइज हमको क्या है, स्मॉलर देखने को मिलता है कंपेयर टू एफरेंट आर्टीरियोल। यहाँ से ब्लड सेल्स चली जाएगी, जो ब्लड का जो पोर्शन फिल्टर नहीं होता वो एफरेंट आर्टीरियोल में चला जाता है। अच्छा एफरेंट आर्टीरियोल सर फिर आगे कहाँ पर जाएगी, ये तो हमको बताइए, ये तो हमको पता है। एफरेंट आर्टीरियल आई, यहाँ पर जो पार्ट फिल्टर होने लायक था वो फिल्टर हो गया, और जो फिल्टर नहीं हुआ वो आगे ही चला जाएगा इफरेंट आर्टीरियोल में। क्या इफरेंट आर्टीरियोल यहीं पे रुक जाएगी, नहीं, इफरेंट आर्टीरियोल भी आगे जाएगी। इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाकर क्या बनाएगी, इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाकर बनाएगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, ये देखिएगा, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हमारी है, जो हमको ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, नेफ्रॉन के चारों तरफ, यानी कि मैं कहूँ तो नेफ्रॉन की चारों तरफ लिपट जाती है, लिपट रही है जो नेफ्रॉन के चारों ओर, वही क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आगे जाकर किस में जाएगी, ये जाएगी रीनल वेन के अंदर। और रीनल वेन आप सभी जानते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वेन। फिर वेन कहाँ पर जाएगी, रीनल वेन। रीनल वेन जाएगी इंफीरियर वेना केवा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एफरेंट रीनल आर्टरी ने ब्लड किसको दिया, एफरेंट आर्टीरियोल को। एफरेंट आर्टीरियोल ने ब्लड दिया कैपिलरीज के पास। कैपिलरीज ने यहाँ पर बनाई बंच ऑफ कैपिलरीज, या मैं बोलूँ तो टफ ऑफ कैपिलरीज, जिसको हमने नाम दिया ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस ये क्या है, ये बंच ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस को क्या बोला मैंने, बंच ऑफ कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज का गुच्छा, जहां पर क्या फिल्टर होगा, जहां पर प्लाज्मा फिल्टर होगा। प्लाज्मा फिल्टर होने के बाद हमारे पास क्या आएगी, जीएफआर कितनी आई, 120 ml पर मिनट। 120 ml पर मिनट, या क्या सारा काम का है ये 120, नहीं, इसमें से कुछ वेस्ट भी है। जो वेस्ट है वो किस फॉर्म में निकल जाएगा आगे, वो यूरिन की फॉर्म में निकल जाएगा। कितना निकलेगा, लगभग 1 ml पर मिनट निकलता है। अच्छा जो बच गया इसका 1% यानी कि 1 ml तो निकल गया, और जो बचा कुछ है वो काम की चीजें हैं, वो काम की चीजें होगी। तो नेफ्रॉन का जो पार्ट है, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी लूप ऑफ हेनले, इनके द्वारा उनका क्या है, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। ये चीज समझ में आई। तो उसके बाद हमने आपको बताया जो फिल्टर नहीं होगा वो इफरेंट आर्टीरियोल से निकल जाएगा। इफरेंट आर्टीरियोल आगे जाकर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएगी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, ये नेफ्रॉन के सराउंडिंग आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वही क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ही आगे जाकर रीनल वेन बनाती है, और रीनल वेन आगे जाकर किस में ब्लड को डालती है, वो डालेगी इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है भाई, क्लियर। इसके बाद हमारा ये ग्लोमेरुलस हुआ हमारा कंप्लीट। ब्लड आ गया, ब्लड किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा बोमन कैप्सूल में। जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये तो हमारी कौन सी हो गई, ग्लोमेरुलस, ये गुच्छे वाली यानी कि टफ ऑफ कैपिलरीज वाली स्ट्रक्चर तो हमारी हो गई ग्लोमेरुलस। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये हमारी क्या, ये हमारी है बोमन कैप्सूल, या मैं इसको बोलूँ ग्लोमेरुलर कैप्सूल। इसके अंदर ब्लड आ जाएगा 120 ml, जो हमारा छाना था वो जीएफआर वो इसके अंदर आ जाएगा वोमन कैप्सूल के बाद। फिर वोमन कैप्सूल के बाद ये वाली हमारी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसको मैंने बोला पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद आगे जाएंगे, आगे जाकर देखेंगे तो हमको दिखेगी लूप ऑफ हेनले। अच्छा, लूप ऑफ हेनले को मैंने यहाँ पर देखिएगा मेडुलरी लूप लिख रखा है, मेडुलरी लूप। ये मेडुलरी लूप मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो लूप है, हेनले वाला जो पार्ट है, वो मेडुला के अंदर क्या होता है, कंसिस्ट होता है। कल हमने कल आपको बताया था जो ग्लोमेरुलस पार्ट है ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, ये कोर्टेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। और जो ये वाला पार्ट है, ये बचा कुचा पार्ट यानी कि लूप ऑफ हेनले, और जो ये कलेक्टिंग डक्ट का नीचे वाला पोर्शन, ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, हमको मेडुला के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने इसको लूप ऑफ हेनले को बोला मेडुलरी लूप। क्यों, क्योंकि ये मेडुला के अंदर हमको देखने को मिलता है लूप ऑफ हेनले का ये वाला पार्ट। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है मेरा डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल क्यों बोला, क्योंकि डिस्टल का मतलब होता है दूर। किससे दूर, ये हमारी किससे दूर है, ये बोमन कैप्सूल यानी ग्लोमेरुलस से दूर, इसलिए हमने इसको बोला डीसीटी,
अच्छा डीसीटी के बाद क्या आएगा, डीसीटी के बाद आएगा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो हमारे जो वेस्ट है यूरिन को क्या है कंसिस्ट करती है, और यूरिन कंसिस्ट होने के बाद कलेक्टिंग डक्ट तक तो आपको समझ में आ गया, वेस्ट यूरिन निकलता है वो 1 ml पर मिनट वो कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा। इसके बाद कहाँ पर जाएगा, हमने आपको कल बताया था जो किडनी का मेडुला पोर्शन है, मेडुला पोर्शन के अंदर हमने आपको बताया था पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी के अंदर लगभग 7 से 8 पिरामिड आपको देखने को मिलेंगे। पिरामिड के अंदर ये कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, नेफ्रॉन की। कलेक्टिंग डक्ट ने यूरिन को पास आउट किया, देखिएगा यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन निकला, ये 1 ml पर मिनट निकला, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, 1 ml पर मिनट निकला। अच्छा ये निकलने के बाद कहाँ पर जाएगा, यहाँ से यूरिन निकलने के बाद जाएगा पिरामिड के पास, फिर पिरामिड से यूरिन कहाँ पे निकलेगा, रीनल पेपिला के अंदर। याद कीजिएगा हमने आपको बताया था जो पिरामिड्स होते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो पिरामिड थे, जो पिरामिड का जो टिप पोर्शन था, एंडिंग टिप, इसको हमने बोला था रीनल पेपिला। रीनल पेपिला के पास यूरिन चला जाएगा, रीनल पेपिला से माइनर कैलिक्स निकल रही थी, माइनर कैलिक्स के पास यूरिन जाएगा, माइनर कैलिक्स के पास जाने के बाद मेजर कैलिक्स के पास जाएगा। मेजर कैलिक्स एक किडनी के अंदर लगभग 2 से 3 देखने को मिलती है। अच्छा मेजर कैलिक्स के बाद जाने के बाद किसके जाएगा, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से ब्लेडर, ब्लेडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से हमारा यूरिन क्या है पास आउट कर दिया जाएगा बॉडी से। तो ये हमने कल आपको यूरिन फ्लो भी बताया था। अच्छा आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। उसके बाद में आप बात करता हूँ नेफ्रॉन के पार्ट्स पर। नेफ्रॉन के कितने पार्ट देखने को मिलते हैं, मेनली आपको नेफ्रॉन के 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूबुल्स। अच्छा रीनल कॉर्पसल्स क्या है, रीनल कॉर्पसल्स देखिएगा अभी आपने आपको बताया था जो ग्लोमेरुलस पोर्शन है और जो ये बोमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल ये किसके अंदर आता है, ये आता है रीनल कॉर्पसल्स पार्ट के अंदर। और जो बचा कौन सा सर, ये पीसीटी बच गया, डीसीटी बच गया, लूप ऑफ हैनले बच गया और कलेक्टिंग डक्ट बच गया। ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। नेफ्रॉन के 2 पार्ट है, याद रखिएगा हमेशा, रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पसल्स के अंदर तो आएगा ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल, और रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हैनले। मैंने नोट डाउन किया हुआ है, आप देखिएगा रीनल कॉर्पसल्स डायमीटर इसका देखने को मिलेगा 200 माइक्रोमीटर। ये जो देखने को मिल रहा है जो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, इसका डायमीटर आपको कितना देखने को मिलेगा, 200 माइक्रोमीटर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आएंगे हमारे ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, और बचा पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले। ये सब किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। रीनल ट्यूब्यूल्स की लेंथ हमको देखने को मिलती है लगभग 3 से 6 सेंटीमीटर लेंथ इसकी देखने को मिलेगी। पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले इनको मिलाकर के 3 से 6 सेंटीमीटर इनकी लेंथ देखने को मिलेगी। मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ ये चीज को, देखिएगा रीनल आर्टरी, आप सभी को पता है किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम कौन सा है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी आगे जाकर आर्टीरियोल्स में डिवाइड होगी। आर्टीरियोल्स किस में जाएगा, कैपिलरीज में। कैपिलरीज एक छोटी स्ट्रक्चर, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है ब्लड सप्लाई की, ठीक है। तो रीनल आर्टरी ने किसको ब्लड दिया, एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल साइज में बड़ी होगी कंपेयर टू इफरेंट आर्टीरियोल्स। एफरेंट आर्टीरियोल के पास ब्लड आने के बाद कैपिलरीज के पास जाएगा। कैपिलरीज यहाँ पर गुच्छा बनाएगी जिसको हमने बोला बंच ऑफ कैपिलरीज, या मैं बोलूँ तो टफ ऑफ कैपिलरीज। वहाँ पर प्लाज्मा का क्या है, फिल्ट्रेशन होगा। प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होने के बाद जीएफआर आता है हमारा 120 ml पर मिनट। और ये हमने आपको बता दिया था कि जीएफआर यानी कि 120 आया कहाँ से, कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम परसेंट ब्लड किसको सप्लाई होता है, किडनी को। कितना होता है, लगभग 20 से 22%, जिसका हमने निकाला था तो हमारे पास आया था 1000 ml, जिसमें से 400 ml क्या होती है हमारी ब्लड सेल्स जो फिल्टर नहीं होती। उसके बाद बचा 600 ml। 600 ml क्या हमारा प्लाज्मा। जो प्लाज्मा अभी आपको पता है प्लाज्मा यहाँ पर क्या है, छनने के लिए आता है। प्लाज्मा यहाँ पर छनता है तभी 120 ml हमारा आता है। इस 120 ml में से जो वेस्ट होता है वो हमारा किस फॉर्म में निकल जाता है, वो यूरिन फॉर्म में निकल जाता है। अच्छा जो काम का है वो क्या होता है, वो भी निकलता है। अरे काम का क्यों निकलेगा, काम का तो नेफ्रॉन के वेरियस पार्ट पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले द्वारा क्या उनका रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो छना नहीं वो आगे आपने बताया वो डायरेक्ट निकल जाएगा। किससे निकल जाएगा, इफरेंट आर्टीरियोल से। इफरेंट आर्टीरियोल का साइज छोटा होता है, याद रखिएगा, कंपेयर टू जो इस एफरेंट आर्टीरियोल इनका साइज छोटा होता है, और जो एफरेंट आर्टीरियोल इनका साइज क्या होता है,
बड़ा होता है। इफरेंट आर्टीरियोल से निकल जाएगी, क्या क्या नहीं छन रही थी, हमने आपको बताया ब्लड सेल्स नॉट फिल्टर्ड, ब्लड सेल्स छनती नहीं है तो सीधा निकल जाएगी। अरे निकलने के बाद भी तो कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के पास। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, जो नेफ्रॉन है इसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वही क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी आकर जाकर किस में जाएगी, अरे कहीं ना कहीं तो ब्लड को निकालना होगा, कहाँ पर निकालेगी, ये बनाते हैं कि आगे रीनल वेन के अंदर। रीनल वेन भी कहीं ना कहीं ब्लड को निकालेगी, वो कहाँ पर निकालेगी, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ पर चला जाएगा, हमारा राइट एट्रियम के अंदर, वहाँ से फिर सर्कुलेशन स्टार्ट होगा कंटिन्यू। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। और आपको नेफ्रॉन के पार्ट बता दिए हमने, रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूबल्स। रीनल कॉर्पसल्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल, जिसका डायमीटर की बात करें, डायमीटर हमको देखने को मिलता है 200 माइक्रोन मीटर, ठीक है। उसके बाद रीनल ट्यूबल्स। रीनल ट्यूबल्स की मैं बात करूँ तो उसके अंदर आता है हमारा पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसके बाद मैं डिटेल में इनकी थ्योरी की बात करता हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ ग्लोमेरुलस की, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, इनकी मैं थ्योरी की बात करता हूँ। तो देखिएगा, मैं रीनल कॉर्पसल्स की बात करता हूँ, जिसके अंदर हमने आपको बताया था ग्लोमेरुलस और क्या आता है, बोमन कैप्सूल। ये किसके अंदर आते हैं, रीनल कॉर्पसल्स के अंदर। ये सर क्या है रीनल कॉर्पसल्स, अरे अभी आपको जस्ट बताया था रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूबुल्स, ये क्या है, नेफ्रॉन के दो पार्ट हैं। रीनल कॉर्पसल्स जिसके अंदर आता है ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। तो सर ग्लोमेरुलस को बताइए। देखिएगा, ग्लोमेरुलस क्या है, इन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, अभी आपको बताया था ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज का क्या है, गुच्छा, जिसको मैं बोल सकता हूँ टफ ऑफ कैपिलरीज या मैं बंच ऑफ कैपिलरीज। तो वो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, लो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का क्या है, गुच्छा है। कैपिलरीज मेड बाय एंडोथीलियल सेल्स। जो ये कैपिलरीज है ये कौन सी सेल्स से मिलकर बनी होती है, आपसे पूछा जाए जो जो कैपिलरीज है ये कौन सी सेल से मिलकर बनी होती है, तो मैं बोल सकता हूँ एंडोथीलियल सेल्स से मिलकर बनी होती है। और विद पोर्स, इनके अंदर क्या है, पोर्स यानी कि छेद पाए जाते हैं। वो छेद क्या काम करते हैं, जो यूरिन का जो ब्लड है वो हमारा जो फिल्टर हो रहा है उसको छानने का काम करते हैं, विद मैनी पोर्स। और जो पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे कैपिलरीज के अंदर, उन पोर्स को मैं क्या नाम दूंगा, उन पोर्स को मैंने नाम दिया स्लिट पोर्स, या फिर मैं बोलता हूँ फेनेस्ट्री, स्लिट पोर्स या फेनेस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद आता है पोर्स हेल्प टू फिल्टर ब्लड। अभी आपको बताया जो पोर्स हैं, छेद है, वो क्या काम करते हैं, जो यूरिन का फिल्टर है उसको छानने में क्या है, उनको फिल्टर करने में क्या है, हेल्प करते हैं। उसके बाद मेरी दूसरी स्ट्रक्चर आती है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है कप लाइक स्ट्रक्चर है। बोमन कैप्सूल क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर, यही क्या है हमारी बोमन कैप्सूल। ये देखिएगा, ए डबल वॉल कप, ये डबल लेयर से मिलकर बनी होती है। जो इसकी इनर लेयर यानी कि जो अंदर वाली लेयर है किसकी, बोमन कैप्सूल की, जो अंदर लेयर आपको देखने को मिलेगी उसको मैंने नाम दिया विसरल लेयर, और जो बाहर यानी कि आउटर जो लेयर देखने को मिलती है बोमन कैप्सूल के ऊपर उसको मैंने नाम दिया पैराइटल लेयर। तो ये चीज क्लियर है आपको। उसके बाद आता है अगेन फिल्टर इन बोमन कैप्सूल देन एंटर इन रीनल ट्यूबल्स, ठीक है। ग्लोमेरुलस ने यूरिन को, सॉरी ब्लड को क्या फिल्टर कर, ब्लड फिल्टर होने के बाद किसके अंदर जाएगा, बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल अगेन फिल्टर कर देगी, उसके बाद कहाँ पर जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले। अब मैं रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करता हूँ। हाँ तो देखिएगा, मैं बात करता हूँ रीनल ट्यूब्यूल्स पर, जिसके अंदर आता है हमारा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। पीसीटी क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये बनी होती है पीसीटी क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से। अगर इसमें सेल्स की बात करें तो आप बोल दीजिएगा कि क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रूस बॉर्डर सेल्स। आपने कई बार सुना होगा कि ब्रूस बॉर्डर क्या है, ब्रूस बॉर्डर क्या है। तो ये ब्रूस बॉर्डर जो सेल्स है यही क्या कहलाती है, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या काम करती है, जो सरफेस एरिया यानी कि रीअब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है, जिससे क्या ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है।
और एक बात और बता दो पीसीटी के रिगार्डिंग, यहाँ पर ग्लूकोज का क्या 100% रीअब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है। किसका? ग्लूकोज का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जो रीअब्जॉर्प्शन के एरिया को क्या है, इंक्रीज कर देते हैं। कौन से? सरफेस एरिया को। उसके बाद मेरा पॉइंट आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का दूसरा नाम अभी आपको बताया था मेडुलरी लूप। मेडुलरी लूप इसलिए कहा क्योंकि यह पार्ट क्या है, मेडुला के अंदर क्या है, प्रेजेंट होता है। तो इसकी बात करते हैं, इसकी सेल्स को देखते हैं, तो ये भी सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है लूप ऑफ हेनले। इसके 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, डिसेंडिंग लूप, हेयर पिन बैंड और असेंडिंग लूप। अब इसके अंदर देखिएगा आप, जो नीचे की तरफ जो पोर्शन जा रहा है इसको हमने बोला डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जाता है ये क्या हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जो ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यही कौन सा है, हेयर पिन बैंड। अच्छा, इसमें से सर डायमीटर की अगर बात करें तो किसका डायमीटर ज़्यादा देखने को मिलता है? तो डायमीटर हमको देखने को मिलता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का। कितना? 55 माइक्रोमीटर। जो ये डिसेंडिंग लूप है इसका डायमीटर हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? 55 माइक्रोमीटर। और कम किसको देखने को मिलेगा? हमको कम देखने को मिलेगा हेयर पिन बैंड। कितना? 15 माइक्रोमीटर। ये इसका कितना देखने को मिलेगा? लगभग हमको 15। अच्छा सर, असेंडिंग का कितना देखने को मिलेगा? असेंडिंग हमको देखने को मिलेगा 30 माइक्रोमीटर। ये क्या? इनके डायमीटर है और इनके 3 पार्ट है। कोई आपसे पूछे लूप ऑफ हेनले के पार्ट की बात करिए तो असेंडिंग लूप, हेयर पिन बैंड एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद आता है हमारा डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। कौन सी सेल से? क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। और ये कंटेन करती है किसको? प्रिंसिपल सेल को। शायद आपको ये अभी समझ नहीं आए, लेकिन आप याद कर लीजिएगा कि डीसीटी के अंदर प्रिंसिपल सेल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसका रोल कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? इसका रोल जब हम आपको रास सिस्टम पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको इसका रोल देखने को मिलेगा प्रिंसिपल सेल्स का। वहाँ पर हम सारी सेल्स की बात करेंगे कि बोमन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर कौन सी सेल देखने को मिलेगी। डीसीटी पर एक सेल तो हमने देख ली, प्रिंसिपल सेल। और मैकुला डेंसा आप देखेंगे, मैकुला डेंसा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये सारी बातें हम करेंगे जब रास सिस्टम पढ़ेंगे। उसके अंदर ये प्रिंसिपल सेल हेल्प करती है किसके अंदर? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो ये रास सिस्टम में हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो उसके बाद हमारा आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अगर डायमीटर देखा जाए तो 40 से 200 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर देखने को मिलता है। और इसकी लेंथ देखी जाए तो 20 से 22 mm इसकी क्या है? लेंथ, ये कलेक्टिंग डक्ट की। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ये क्लास हमारी थी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पे, जिसके रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं नेफ्रॉन की। और नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो क्या काम करती है? जो यूरिन को बनाने का काम करती है। यानी कि ब्लड को फिल्टर करके जो वेस्ट होता है वो वेस्ट किस फॉर्म में निकलता है? वो हमारा यूरिन फॉर्म में निकलता है। तो मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी। एफरेंट आर्टेरियल आई, बंच ऑफ कैपिलरीज बनी, वहाँ पर इसका फिल्ट्रेशन हुआ तो हमारा जीएफआर आया। और पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले द्वारा इनका जो इसमें से जो काम का पार्ट था वो इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। जो वेस्ट था, वेस्ट किस फॉर्म में निकला? हमारा यूरिन फॉर्म में निकला। उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया गया। उसके बाद हमने इसके रीनल ट्यूब्यूल्स को देखा, रीनल कॉर्पसल्स को देखा। हमने इसके पार्ट्स की बात करी, 2 पार्ट हमको देखने को मिले। इसके बाद हमने देखा ये जो पीसीटी पार्ट था इसकी हमने बात करी, कौन से सेल से मिलकर बना होता है? क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। यानी कि ग्लूकोज यहाँ पर क्या होता है? 100% रीअब्जॉर्ब। और यहाँ पर ब्रूस वाटर सेल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में आप अपने डाउट को डाल सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको 100% दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।